हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का मेंस नज़दीक है। इस संदर्भ में बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड हुआ कि मैं मेंस से संबंधित कुछ वीडियो डालूं। तो इसी से संबंधित आज मैं शुरुआत करने जा रही हूं कि फर्स्ट पेपर में जो है हिस्ट्री के पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं और कौन कौन सेक्शन होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले जीएस पेपर 1 में 300 नंबर का होता है और ये 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो हिस्ट्री का होता है, दूसरा सेक्शन जो होता है करंट से पूछे जाते हैं और थर्ड सेक्शन जो होता है आपका वो आपके स्टैट से पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं टोटल, तो आप देखेंगे हिस्ट्री के टोटल जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होते हैं, उसमें से आपको 3 करना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे कि मार्क्स कितने हैं तो 38 मार्क्स आता है एक क्वेश्चन पे। अगर मतलब 3 क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन है उसमें आपका जो एक होता है लास्ट होता है वो शॉर्ट नोट्स होता है, जिसमें कि 2 लिखना रहता है, वो 19 मार्क्स का होता है। लेकिन वो 38 मार्क्स के हो गए 2 क्वेश्चन, मतलब 2 आपके शॉर्ट नोट्स। तो आप टोटल मार्क्स अगर देखेंगे यहाँ पे तो टोटल 114 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। दूसरा सेक्शन देखते हैं करंट। करंट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें 5 होते हैं, जिसमें से आपको 3 करना होता है और इक्वल नंबर होता है। जैसे 38 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है, देन उसको 38 ये भी हो गया आपका 114 के क्वेश्चन होते हैं। आप थर्ड पार्ट में आएंगे तो स्टार्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होता है और ये एक क्वेश्चन जो होता है 36 मार्क्स का होता है और आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। ये टोटल आप देखेंगे तो 72 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार देखेंगे 300 क्वेश्चन जो होते हैं, 300 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये कैसे डिवाइड किया गया फर्स्ट पेपर में। तो चूंकि हिस्ट्री जो है एक आपका डायनेमिक नहीं है, ये जो है आपका क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं। देखेंगे सवाल बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तित नहीं होता है। तो आप अगर आप इसे जीएस के थ्रू जो आपका सिलेबस है उसके थ्रू अगर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे आपके सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले है आधुनिक भारत, मतलब बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न इसमें रहेंगे। दूसरा जो है आपका, इसमें पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत पूछा जाएगा। तीसरा आपका है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका थी। तो पूरे स्वतंत्रता संग्राम को दिया गया है, लेकिन इसमें से देखेंगे ज़्यादातर क्या क्वेश्चन पूछे थे, ये भी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में। तो इसमें आपको लेकिन जो जनजातीय विद्रोह है, संथाल है एक, दूसरा है बिहार के 1857 के आंदोलन है, उसके द्विशा का आंदोलन से पूछा जाता है, और चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद क्या परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि मौर्य काल, पाल कला और पटना कलम, ये 3 का विशेषता। ये आपका हिस्ट्री का टोटल सिलेबस है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कैसे कैसे पूछे गए सिलेबस से। तो आप अगर देखेंगे कि जनजातीय विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे तो संथाल विद्रोह लगभग जो है अल्टरनेट करके हमेशा पूछे जाते हैं। और संथाल विद्रोह में ज़्यादातर क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या कारण क्या है उनका और परिणाम क्या हुआ। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा गया कि गति क्या थे, लेकिन मुख्य रूप से देखिए आप कारण और उसके परिणाम और उसका प्रभाव, ये 3 चीज़ पूछा जाता है। फिर आपका एक जो है पूरा होल जनजातीय विद्रोह से पूछा गया कि उसके विशेषताओं की समीक्षा कीजिए और क्यों असफल रहा ये कारण बताइए, ये 64 में पूछा गया। फिर देखिए बिरसा आंदोलन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 66 में पूछे गए हैं और दूसरा 53 से 55 में पूछे गए हैं। तो बिरसा आंदोलन का क्या था कि विशेषता था, उसके बाद दूसरा पूछा था उद्देश्य क्या थे, आंतरिक शुद्धिकरण और विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा। ये कथन है जिसको कि आपको स्पष्ट करना है कि ये था। अब आते हैं हम लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, उसमें आप देखिए कि 66 और 64 मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा है, एक निर्णायक मोड़ था, एक निर्णायक मोड़ था। देन आप देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के कारण एवं परिणाम की का वर्णन कीजिए। फिर विद्रोह के लिए सत्याग्रह के महत्व को, मतलब कारण, परिणाम, महत्व और निर्णायक मोड़, मतलब निर्णायक मोड़ एक तरह से महत्व ही होता है कि कैसे वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया। उसके बाद क्या है आपका, हाँ देखिए नेहरू के विचार, अगर नेहरू से संबंधित पढ़ेंगे तो उनके विचारों को देखिए आप, क्या चीज़ पूछा। पहले तो पूछा कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता से संबंधित उनके क्या विचार थे।
उसके बाद नेहरू और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म उनका। फिर नेहरू के विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। और जो क्वेश्चन पूछा है 56 से 59 में कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका, इन सब को मिला के एक आधुनिक भारत के निर्माण में, तो टोटल आप नेहरू का विचार पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें ये आ जाएंगी आपकी। फिर है पटना कलम, ये तो सीधे सीधे विशेषता पूछते हैं इनके, तो पटना कलम की विशेषता पूछा गया है। फिर विशेषताओं का परीक्षण, फिर विशेषता, तो ये जो है कलम चलेगा, आप देख लेंगे पटना कलम की विशेषता कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको बता दूंगी। फिर आप गांधी जी में देखेंगे तो गांधी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब इनके भी विचारों से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जैसे कि गांधीज व्यूज ऑन सत्याग्रह, मीन्स सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार थे। फिर धर्म और जाति और धर्म पर गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार, आप देख रहे हैं सारे विचारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके एक जो पूछा है वही रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का, दाव पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। मीन्स आप क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप गांधी जी के विचारों से संबंधित जो पढ़ेंगे तो वो सारे इसमें आपके कवर कर जाएंगे। फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन 2 पूछा गया है इसमें, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा गया है। देन यहाँ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के चिंतन के बारे में पूछा गया है। फिर जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये कहीं ना कहीं हम क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज़ें सम्मिलित हो जाएंगी। एक बार सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछा है, सुभाष चंद्र बोस एंड INA 66 में, ये शॉर्ट नोट्स में शायद पूछा है। अब ये देखिए कि 1857 में भी हमेशा लगभग पूछते हैं ये अल्टरनेट करके क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछते हैं, कारण एवं प्रभाव। देखिए इसमें भी कारण प्रभाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महत्व पूछा गया है। उसके बाद वीर कुंवर सिंह का योगदान, एक बार पूछा गया कि वीर कुंवर सिंह का इसमें क्या योगदान, क्योंकि बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण उनका योगदान था, मतलब सबसे ज़्यादा जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था वो वीर कुंवर सिंह थे, तो इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कारण प्रभाव आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको। देन है कि आपका पाश्चात्य शिक्षा के संप्रदाय, एक देखेंगे कि अलग से ये चीज़ लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन इससे पूछते हैं, लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें लिखा है कि आपका 1858 से 1914 मीन्स जब आपको यहाँ पे 1858 से 1914 के दौरान भारत में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए, मतलब किस तरह से स्प्रेड हुआ ये पूछा गया है आपका। फिर विकास की विवेचना कीजिए 1857 से 1947 तक, है ना, ये आपके स्वतंत्रता संग्राम तक, स्वतंत्रता तक दिया है। फिर 1813 से लेकर 1907, मतलब अगर आपने पूरा पाश्चात्य शिक्षा पढ़ लिया विकास उसका, तो आपका ये कवर हो जाएगा ईयर डिवाइड करके। एक बार ये पूछा है स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, 65 में पूछे हैं। पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए और बौद्ध धर्म का इस पर कैसे प्रभाव पड़ा, ये मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे 65 में। राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 65 में पूछा गया। एक बार पूछा गया है इनका बिहार में दलित आंदोलन, दलित मूवमेंट भी जो बिहार में हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन एक पूछा गया है। राष्ट्रवाद का विकास, मतलब भारत में जो है नेशनलिज्म का कैसे विकास हुआ, ये आपको लिखना है। जैसे लिखा है इन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उसके बाद क्या है आपका, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया, मतलब नेशनलिज्म अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बंगाल से आया था इसका कॉन्सेप्ट, और उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा योगदान था। तो उनका राष्ट्रवाद कैसा था, इस पर आपको पढ़ना पड़ेगा। बांग्ला साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर, तो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों के बारे में भी पूछा गया। एक तो आपका इसमें कि राष्ट्रवाद के बारे में, और साहित्य और संगीत से भी उनका बहुत ज़्यादा लगाव था और बहुत सारा वर्क किया था, उसके बारे में उनका योगदान। ये है आपका कि एक ही बार पूछा है ये क्वेश्चन, 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारीयता पारंगत के क्या कारण थे। बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में इसका विवेचना कीजिए। ये 64 में पूछा गया है क्वेश्चन ये। फिर मौर्य कला से क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार आपके मौर्य कला से देखिए, 53 से 55, 60, 62 और 64 में। ये भी बौद्ध धर्म से। इसके बाद इसका जो है बिहार के संदर्भ में इसका प्रभाव और मौर्य कला की विशेषता, तो आप विशेषता पढ़ेंगे तो उसमें बौद्ध धर्म का भी आ जाएगा, उसका बिहार के संदर्भ में ही इंपॉर्टेंट था ये मौर्य कला, ये भी आपका आ जाएगा इसमें। और ये एक 53 से 55 में पूछा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के में बिहार का क्या योगदान है। और मजदूर और राष्ट्रीय आंदोलन 64 में पूछा गया आपसे।
जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव। 64वीं में ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इस प्रकार अगर आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि आपका जनजातीय विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका कला, पाल कला, मौर्य कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाश्चात्य शिक्षा, और नेहरू, गांधी और ये रविन्द्रनाथ टैगोर, इन पांचों, मतलब इन जो सिलेबस का ये हिस्सा है, आपने अगर अच्छे से कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के कर लिया, तो आपका लगभग मतलब आराम से क्वेश्चन को आप टैकल करने के स्थिति में रहेंगे। चूँकि मेंस नज़दीक है तो पहले तो आप पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन जब मेंस आता है तो स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन का आपके पास एकदम जो टू द पॉइंट आप लिख सके, ऐसा आपका कंक्रीट होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन वैसे हम तैयार करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं। धन्यवाद।